हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 10 से लेकर के 16 जनवरी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस ऑर्डर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज हाई प्रीस्टेस। कुछ चीज़ें आपको अभी तक रिवील नहीं थी, या कह लीजिए कि आपको इंट्यूटिवली पता थी लेकिन आपको अभी तक रिवील नहीं की गई थी। ऐसी चीज़ें कुछ रिवील हो सकती हैं आपके लिए, एंड आप चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे। हालांकि आपके लिए ये चीज़ें अभी तक छुपी हुई थी एंड आपको थोड़ा सा शॉक ज़रूर लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली मैं ये देख लीजिए, मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं एंड इससे आपको लोगों की असलियत पता चलेंगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियरली आपके लिए डिज़ाइन हो रही हैं, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड हो रही हैं, डिवाइन टाइमिंग आ रही है आपके लिए। एंड चीज़ें आपके लिए अभी थोड़ा सा आपको लगता होगा कि आपके लिए अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन डेफिनेटली यकीन मानिए मेरा, आपके लिए कुछ नया आ रहा है, कुछ अच्छा आ रहा है आपकी लाइफ में, इसीलिए चीज़ें एंड हो रही हैं। ओके, सो यहाँ पर एंडिंग है डेफिनेटली। मैं ये देख रहा हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन जिससे आपके लिए इमोशंस जुड़े हुए थे, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, उनके साथ आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है एंड ये पर्सन का आपको रिविलेशन हो चुका है एंड अब आप जो है हील कर रहे हैं उस सिचुएशन से राइट नाउ। एंड आपको डेफिनेटली उसका पेन हो रहा है, डेफिनेटली आप हर्ट हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है एंड ये पर्सन भी जानते हैं कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। हालांकि इस पर्सन को भी इस चीज़ का भय है कि एक टाइम पे इनको इनका कर्मा भुगतना होगा और वो जल्द ही भुगतेंगे। एंड 3 ऑफ सोर्ड से दिखाई दे रहा है मुझे। तो आगे क्या है? आगे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे स्कॉर्पियो में सबसे अच्छी बात क्या लगती है वह यही है कि आप जब आप काम पे लग जाते हैं तो ऐसा होता है कि भाड़ में जाए सब कुछ एक्स्ट्रा। मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आपको पता चल चुका है कि आपका लव सिचुएशन ठीक से नहीं काम कर रहा है तो आपका जो फोकस है वो इस टाइम पे अपने वर्क सिचुएशन पे है एंड आप पूरी तरह से लगन से लग गए हैं आगे बढ़ने के लिए। अपनी इस टाइम पे आपका जो फोकस है, मेन फोकस, वो अभी अपनी वर्क सिचुएशन पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपने काम को इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अगर मैं उनके नज़रिए से देखूं जिनसे आप डील कर रहे हैं तो ये पर्सन का अभी फोकस आपके ऊपर है। ओके, पर ये अभी कुछ नहीं कर रहे हैं इस बारे में, बस आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ओके, सो आगे क्या है? आगे है 7 ऑफ कप्स। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अभी ड्रीम लैंड में है। ओके, इनको लगता है कि इनके लिए अभी बहुत ही अच्छी लाइफ अहेड है एंड उनको लगता है जो भी वो विश कर रहे हैं उनको मिल जा रहा है। बट यहाँ पर बट जो है वो बहुत ख़तरनाक बट है। मुझे जो दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर इनके लिए काफ़ी तकलीफ़ दे है एंड इनके जो अभी आगे जा कर के सपने टूटेंगे वो उनके लिए काफ़ी तकलीफ़ दे हो सकते हैं। एंड अभी तो उनके लिए ये
जो स्टेप इन्होंने लिया है थर्ड पार्टी सिचुएशन पे जाने का या थर्ड पार्टी की तरफ जाने का, उनको उस चीज़ का अभी कोई मलाल नहीं है, लेकिन आगे जा कर के इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भुगतनी हो सकती है। एंड डेफिनेटली इनको डिसेप्शन भी मिलेगा, और डेफिनेटली मैं कुछ चीज़ें ऐसी देख रहा हूँ जो कि आई डोंट, मतलब मुझे नहीं लगता किसी दुश्मन के साथ भी होनी चाहिए, लेकिन इनके साथ होने वाली है क्योंकि इनके कर्मा इनसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। ओके, सो आगे क्या है? आगे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए कुछ एक नई सिचुएशन ब्रूइंग हो रही है, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि नया रिश्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपके लिए। एंड ये कोई दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, या फिर दोस्ती के साथ साथ आगे बढ़ने का भी रिश्ता हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ पेंटिकल से कि आपके लिए एक नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, एंड ये रिलेशनशिप आगे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रखता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल से। तो ये ऑफ़र है आपके लिए एक तरह से एक नई शुरुआत का, एंड आपको इसका कुछ ग्रीन सिग्नल मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से। कोई नया पर्सन है, कोई छोटा है आपसे, एज में हो सकते हैं सिग्निफिकेंटली छोटे हों, अर्थ साइन हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है? 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप अभी विदेश जाने की सोच रहे हैं या फिर विदेश के लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इस टाइम पे क्रॉस रोड पे हैं, एंड अभी जो आपने डिसीज़न लेंगे वो ही आपका आगे की ट्रैजेक्टरी डिसाइड करेगा। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस टाइम पे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। हो सकता है इसी पर्सन की तरफ को, ये हो सकता है ये पर्सन काफ़ी दूर रहते हों, ऐसा हो सकता है, या फिर दूर जा रहे हों तो आप इनके साथ जाना चाहते हों, या प्लान कर रहे हों उनके साथ जाने का, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आपको डिसीज़न लेना है बेसिकली, एंड ऑलरेडी आप डिसीज़न ले चुके हैं आपको क्या करना चाहिए। एंड डेफिनेटली मैं आपको इन फ्यूचर उस टुवर्ड्स आपके स्टेप्स देख रहा हूँ आगे इन फ्यूचर। सो आगे क्या है? आगे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके लिए अभी जो करंट वर्क सिचुएशन है या करंट सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है जिसने आपको धोखा दिया है, वो अब बर्डन बन चुकी है, एंड आप इस चीज़ को अब ज़्यादा सहन नहीं करना चाहते हैं, एंड धीरे धीरे करके आप इस चीज़ को गिरा देना चाहते हैं। अब वो सिचुएशन आ चुकी है कि आप अब इस पर्सन को कम्प्लीटली नो कह दें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से, क्योंकि आप अब जान चुके हैं इस पर्सन की सिर्फ यही आदत है कि वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह से। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बर्डन। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप ये नई शुरुआत करने वाले हैं इस पर्सन के साथ। जो नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, उसके साथ मैं आपके लिए एक नई शुरुआत होती हुई देख रहा हूँ कि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स से मैं आपको काफ़ी खुश देख रहा हूँ इस चीज़ में, एंड आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलती हुई दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ। तो यहाँ पर मैं एक नई बिगनिंग देख रहा हूँ, एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग है, और ये स्टेबल बिगनिंग है, ऐसे ही कोई बिगनिंग नहीं है, इसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हैं, एंड डेफिनेटली मैं आपकी फाइनेंशियल सक्सेस भी देख रहा हूँ कुछ लोगों के लिए। सो ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, लेट्स सी आपके लिए आउटकम क्या है। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। जस्टिस, यस, आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलने वाला है, एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द हर्मिट कार्ड। सो यहाँ पर हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका इस टाइम पे जो है इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, एंड आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। ओके, सो टॉक्सिक सिचुएशंस आती हैं डेफिनेटली, और वही चीज़ें आपको सिखा करके भी जाती हैं काफ़ी कुछ, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड अब आप इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए इन फ्यूचर। ओके, सो आगे क्या है? यहाँ पर आगे है जस्टिस कार्ड। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपको कर्मा का फल ज़रूर मिलेगा। जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका आपको फल मिलेगा डेफिनेटली, एंड जो बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्मों का भी फल मिलेगा आपको डेफिनेटली। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उनके लिए अब कर्मा प्ले कर रहा है। धीरे धीरे उनको असलियत पता चलेगी अब धीरे धीरे कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या उन्होंने
आपको जब धोखा दिया है तो उसके बाद उनकी लाइफ में क्या कॉज एंड इफ़ेक्ट आएंगे, वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे जस्टिस से। तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को एंडोर्स करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ये मेजर अरकाना कार्ड हो सकता है, आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज। फ्रूशन, डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ आपके लिए। मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ, आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बहुत अच्छी जाने वाली है एंड आपको जो फ्रूट आपको चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर फ्रूशन मैं देख रहा हूँ आपके लिए, जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी एंड आप अपनी पावर में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सॉवरेनिटी देख रहा हूँ, एक छत्र राज होगा आपका अपनी लाइफ में पूरी तरह से, ठीक है। तो सॉवरेनिटी मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि आप पूरी तरह से कंट्रोल में रहेंगे अपनी लाइफ के, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ पूरी तरह से। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।